आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट होप्स एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन और उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसके एमसीक्यूज देखे। अब तक आपको राउल्स लॉ की फॉर्मूलाज याद है, उसी फॉर्मूला का यूज करके हमने एमसीक्यू सोल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ एमसीक्यू आपको खुद करने होंगे। पहले एमसीक्यूज आएंगे, आप उसको सोल्व कर लो। अगर कोई दिक्कत है तो सॉल्यूशन डिटेल में देखो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आप जानते हो कि इसको कैसे किया जाए, तो फॉर्मूला लगा के आंसर आपको ला देना है। क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q। ये वेपर प्रेशर ऑफ P, वेपर प्रेशर ऑफ Q दिया हुआ। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P, तो NP 3 मोल, NQ 2 मोल वुड बी। तो पूछा क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब 2 मोल P, अरे 3 मोल P एंड 2 मोल Q को मिक्स किया जाए तब ढूंढना है। तो किस तरीके से ढूंढा जाए, क्वेश्चन में ही देखो आपको दोनों P एंड Q दोनों के वेपर प्रेशर दे रखे हुए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई P एंड Q दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया गया। तो वोलेटाइल लिक्विड मिक्स किया हो तो P टोटल क्या आएगा, तो P नॉट P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ P प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ऑफ P वेपर प्रेशर ऑफ Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, ये फॉर्मूला लगेगी। P टोटल तो ढूंढना है, तो सिंपल बात हो गई। P नॉट कितना दे रखा हुआ है 80। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ P, तो ऊपर P के मोल रहेंगे 3 अपॉन टोटल मोल 3 प्लस 2 5। सिंप्लीफाई करना है आपको। Q का वेपर प्रेशर 60, Q के मोल 2 है, तो ऊपर मोल फ्रैक्शन में मोल ऑफ Q अपॉन टोटल मोल। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये 48 प्लस 24 तो 72 टॉर्क आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, चलो देखते जाते। क्वेश्चन आपका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो सही तरीके से, फॉर्मूला और आंसर आपको ही लाना है, साथ में मैं भी करवा रहा हूं, देखते जाओ। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सब्सटेंस, उसका वेट है W बोला जाए। उसको मिक्स किया हुआ है किसमें, बेंजीन में, तो ये बोला जाएगा WG। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 600 ml। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट आपको ढूंढना है। तो फॉर्मूला फिर से वही बात, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में है, तो डायरेक्ट मोलिकुलर वेट की फॉर्मूला ही लिख देंगे। आपको याद ना हो तो याद रखा करो। जब मोलिकुलर वेट ढूंढना हो तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला रहेगी। फॉर्मूला याद रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे ऐसे। चलो P नॉट आपके पास है
कितना है बेंजीन का 640। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी है P 600, नीचे 640 इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस 2.175, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन सा सब्सटेंस है सॉल्वेंट, तो बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। मोलर मास आपको ढूंढना है और W0 दिया हुआ है 39.08। सिंप्लीफाई करते जाओ, इसको सब्सटेंस मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट बनाओ, ये आपका 2.175 इंटू 78 ऊपर जाएगा 640, इसको सब्ट्रैक्ट करो, नीचे 40 इंटू 39 राउंड अप ले लेते, तो हो जाएगा आपका 20060, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 2 इंटू दिस वैल्यू, तो आंसर आपका आने वाला है C 69.5। चलो तो आंसर आपको मिल गया है, इसको फिर से लिखना है आपको, तो ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला वैल्यूज लगा दो, मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट बना दो, आंसर 69.45 रैंडमली सी आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पढ़ के आंसर ला दो। चलो इसको भी देख लेते हैं। 60 ग्राम ऑफ यूरिया, molecular mass 6 was dissolved in 9.9 moles of water. If the vapor pressure of pure water is P0, vapor pressure of solution is। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आपके समझ में आ गया, कॉमन बात, पर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कहाँ गलती करोगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला तो कॉमन है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। आपको ढूंढना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैं मोल में ही लिख देता हूं N प्लस N। चलो ये N क्या है आपको याद है, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आपको 60 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, मोलिकुलर मास 60 है, तो क्या होगा N इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, चलो इसको 80 से डिवाइड करो तो गलती हो जाएगी, क्योंकि 9.9 मोल्स ऑफ वाटर दे रखा हुआ है, तो द वैल्यू इज ये क्या है मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान रखा करो, क्वेश्चन को शांति से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.9। अब इसमें P0 माइनस P अपॉन PG, सिंप्लीफाई करके P को सब्जेक्ट बनाना है, 1 अपॉन रैंडमली 11 ले लेते, तो P0 माइनस P अपॉन P0 11, P0 माइनस P इज इक्वल टू P0, तो आपको 10 P0 इज इक्वल टू 11 P, तो P इज इक्वल टू 10 अपॉन 11 P0, सिंप्लीफाई करो, आंसर 0.9 P0 आएगा। चलो इसको फिर से देख लो, सिंप्लीफाई करते जाओ, P को सब्जेक्ट बनाते जाओ, तो आंसर C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ा जाए। In an experiment, 1 gram of non-volatile solute was dissolved in 100 gram of acid। तो यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा हुआ है 1 ग्राम, तो इसको बोलेंगे W। तो एसीटोन क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों का वेट दे रखा हुआ है, मोलर मास ऑफ एसीटोन भी दे रखा हुआ है, एट
298 Kelvin temperature. The vapor pressure of solution was found to be, तो ये आपका solution का vapor pressure हो जाएगा. The molecular weight of the solute is, तो solute का molecular weight ढूंढना है. Vapor pressure of acetone मतलब P0 दे रखा हुआ है, तो ढूंढना क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट. अभी ऐसा क्वेश्चन कर लिया है तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा के आंसर ला दो. चलो फटाफट क्या किया जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0 W M W नॉट M नॉट. चलो P0 कितना है 195 माइनस 192.5 देख सकते हो. 195 इज इक्वल W, तो मास ऑफ क्या बोला जाएगा, सोल्यूट 1 ग्राम. मोलर मास ऑफ सोल्यूट ढूंढना है, W नॉट 100 ग्राम और मोलिकुलर मास 58. M को सब्जेक्ट बनाओ तो अप्रोक्सीमेटली 45 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है और इज नियरेस्ट टू 50. तो सिंप्लीफाई देखते जाओ. चलो डायरेक्ट आंसर है, ये सब M काउंट करना है. M ए बी M. दूसरे तरीके से देख लो तो मोल ढूंढा जाएगा और मोल को मल्टीप्लाई करके M ढूंढा जाएगा. तो रैंडमली मोलिकुलर मास 45.45 ग्राम पर मोल और ये मोलिकुलर मास क्या होगा, राउंड अप 50 ग्राम. तो यहाँ पे आपको M लिखना है और कुछ नहीं. क्या लिखना है, M को सब्जेक्ट बनाए, M लिखना है. तो मोलिकुलर मास आपको मिल जाएगा. 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और खुद करना है. कैसे किया जाएगा, चलो सोचो. The vapor pressure of solvent decreased by 10 mm of mercury. When a non-volatile solute was added to the solvent, the mole fraction of the solute in the solution is to 0.2. यहां तक का स्टेटमेंट बता रहा है कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो वेपर प्रेशर 10 mm Hg डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होना मतलब क्या है, तो P0 यहां लिखेंगे माइनस P, ये आपका आंसर 10 और इस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन 0.2. एक स्टेटमेंट हो गए. आगे व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन. इफ decrease in the vapor pressure is to be 20 mm of the mercury. अगर वेपर प्रेशर 10 की जगह 20 mm Hg डिक्रीज हो रहा है तो व्हाट, इससे तो आपको xn ही मिलेगा और ढूंढना क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ढूंढना. ये गलती हो जाती क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाते तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही मिलता और यहाँ पे जानबूझ के सॉल्वेंट का पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन. तो एक चीज याद रखो भाई, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या होगा, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू XN. XN तो ढूंढना है पर ये P0 जब तक नहीं मिलेगा, ये 20 तो है, P0 नहीं मिलेगा तब तक आपको XN नहीं मिलेगा. XN नहीं मिलेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं मिलेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं मिलेगा.
तो इसके लिए एक कंडीशन पहले दे रखी है, और सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में हो तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे जितना होगा इस कंडीशन में भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे आपको दो चीजें दे रखी हुई, ये वाला और ये वाला, तो P0 मिल जाएगा। कैसे? P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, एक्सएन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 0.2। चलो यहाँ पे भी निकाल देते, नहीं लिखेंगे फिर से। P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्सएन। ये वैल्यू 10 है अपॉन ये वैल्यू 0.2 है, तो P नॉट इज इक्वल टू 50 आ जाएगा mmH। यहाँ पे 50 लगा दो, एक कट होगा, तो 0.4 आपका आंसर आएगा XN का। XN का आंसर कितना आएगा? 0.4। तो ए वाला क्या होगा? तो 0.6। तो यार आंसर इज बी। आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। चलो देख लेते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, 26 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज 0.8। ए का वेपर प्रेशर दे रखा हुआ है। When a non-volatile substance B is added to this solvent, its vapor pressure drops to 0.6। इतना था, इतना हो गए। What is the mole fraction of B in solution? तो B का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। B सॉल्यूट है तो सिंपल बात हो गई। दिया था कितना? 0.8, हो कितना गया? 0.6 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू XB। सिंप्लीफाई कर दो, ये होगा 0.20, ये होगा 0.80 इज इक्वल टू XB। तो 20 अपॉन 80 एक कट हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू XB। आंसर इज आई। तो सिंपल कैलकुलेशन है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा ही। क्वेश्चन बढ़िया है, रिपीट हो रहा है ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा जाए और कैसे सॉल्व करना है वो आपको ही डिसाइड करना होगा। खुद आंसर ला दो। फिर से वही बात, चलो आंसर कैसे लाते वो भी आप देख सकते हो। टू लिक्विड X and Y form an ideal solution. The mixture has a vapor pressure of, मिक्सचर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 40 mm at 300 Kelvin. When mixed in the molar ratio 1:1, मतलब X का मोल 1 ले लो, Y का मोल 1 ले लो, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 400 mm Hg रहेगा। एंड वेपर प्रेशर ऑफ 350 mm when mixed in the molar ratio 1:2 at the same temperature, the vapor pressure of two pure liquid P0X and P0Y respective। अब दोनों का वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है प्योर फॉर्म में, X का एंड Y। तो क्या बोला था? P टोटल की फॉर्मूला लगा दोगे तो एक सिंपल इक्वेशन आपको मिलेगा। दो कंडीशन है तो दो इक्वेशन मिलेगी। ए रेशियो के लिए एक इक्वेशन, ए रेशियो के लिए दूसरा इक्वेशन। दोनों को बायनोमियल प्रोसेस से सिंप्लीफाई करके P0X एंड P0Y ढूंढ लेना है। तो क्वेश्चन खुद करना है। अगर हो रहा है तो देखो,
क्या करना है, तो फॉर्मूला लगानी होगी 1:1। चलन करते ही, चलो फिर से क्या करेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स 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 प्लस पी नॉट वाई एक्स। पी टोटल इस केस में कितना है, 400। पी नॉट एक्स ढूंढना है, ये कितना है, मोलर रेशियो 1:1 है, तो ये आपका डायरेक्ट 0.5 हो जाएगा। पी नॉट वाई ये भी 0.5 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन दोनों ये 1:1 में, तो आप जानते हो 1/2 0.5 हो जाएगा। चलो सेकंड इक्वेशन कितना है, तो 350 है, दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कब है, तो P नॉट एक्स x1 होगा तो टोटल 3 होगा, प्लस P नॉट वाई x2 होगा टोटल 3 होगा, इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू P नॉट x प्लस 2 P नॉट वाई। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब आप सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो। चलो देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 का सिंप्लीफिकेशन करो तो आपका आंसर आ जाएगा ई। आंसर कौन सा रहेगा, ई। तो ये हो गए वो क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। 28 नंबर का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। Which of the following can be measured by the Ostwald-Volcker dynamic method? इस मेथड से क्या ढूंढा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑल द अबव। तो आंसर आपका रहेगा बी। याद रखना है आपको, आंसर बी रहेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, एक खुद करना है आपको। मैं आंसर आपके सामने ला रहा हूं, पर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन खुद करके आंसर लाना होगा। पहले ट्राई कर लो। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर is 70 mm of Hg. It forms an ideal solution with B in which mole fraction of A is 0.8. If vapor pressure of solution is 84, the vapor pressure of pure B is। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। B का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ढूंढना है। दोनों वोलेटाइल है। P नॉट दिया हुआ है, XA दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो राउल्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला लगेगी, वैल्यूज लगेगी। P नॉट B को सब्जेक्ट बनाना है, आंसर 140 mm Hg आ जाएगा। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन शांति से पढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो क्या दिया हुआ है वो सोचो, क्या ढूंढना है वो भी सोचो साथ साथ, तो इजी हो जाएगा। चलो, ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली, तो पी नॉट ए आपके पास है, पी नॉट बी आपके पास है। इक्विमोलर लिक्विड मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, तो दोनों के 1 मोल ले लेते। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी in the vapor mixture at this temperature is। ये लाइन इंपॉर्टेंट, आपको मोल फ्रैक्शन बी का पूछा हुआ है, आप ढूंढ लोगे, फॉर्मूला लगा के।
और लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे आपको पूछा वेपर मिक्सचर, मतलब यहाँ पे वेपर फॉर्म में बी का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो इधर वाई बी जानते हो, वेपर फॉर्म में बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर मिक्सचर। तो पी बी भी ढूंढना पड़ेगा आपको, पी टोटल भी ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढा जाएगा, तो दोनों ए एंड बी वोलेटाइल लिक्विड, तो पी टोटल ऐसे ही मिल जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। थोड़ा मैंने जानबूझ के लंबा लिखा हुआ है। पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। तो ए आपको पी बी मिल जाएगा, ए पी टोटल मिल जाए, डायरेक्ट आंसर वाई भी आप वैल्यूज लगा के ला सकते हो। अब पी नॉट ए कितना है, 150 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में इक्वी मोलर दिया हुआ है, तो ये मैं 1/2 तो 0.5 कर देता हूं। इसका है कितना 100, तो ये भी 0.5 कर देता हूं। चलो 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, 75 प्लस 50 125 पी टोटल हो गया। ये पीबी की वैल्यू ये है, तो 100 इंटू 0.5 और पी टोटल आपका कितना होगा 125। तो इसका सिंप्लीफाई करो तो वाई बी मिलेगा, सिंप्लीफाई खुद करते पॉइंट को काट दो, ए 25 आ जाएगा, तो 10/25, तो ए होगा ऊपर ले जाओ तो 4, तो आंसर 0.4 आएगा। आंसर इज डी। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। चलो फिर से पॉइंट वाइज देखते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर डी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, on mixing heptane and octane form an ideal solution। octane and heptane को mix करके ideal solution बनाया गया। the vapor pressure of two liquid component heptane and octane दोनों का vapor pressure दिया हुआ है। vapor pressure of the solution obtained by mixing weight भी दिया हुआ है, will भी। तो solution का vapor pressure ढूंढना है, दोनों के मोलर मास भी दिए, तो कॉमन बात है, तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी वो पहले तो आप डिसाइड कर लो। दोनों वोलेटाइल है तो सिंपल फॉर्मूला आएगी और वैल्यूज लिखनी है, मोल फ्रैक्शन आपको खुद ढूंढने हैं, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ। आंसर इज 72 किलो पास्कल, तो ये आपका आंसर रहेगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बढ़िया है। पर जो राउल्ट्स लॉ की फॉर्मूला है उसका एक टाइप का कन्वर्जन, उसमें से सही कन्वर्जन कौन सा है वो आपको ढूंढना है। राउल्ट्स लॉ दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तब क्या लिखते थे, क्वेश्चन पढ़ जाओ। आपको दिया हुआ है पी ए, क्या दिया हुआ है
जो लिया गया है पी नॉट ए की जगह, पी नॉट बी मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, इसकी जगह लिया गया है पी बी। हम अभी ये लेके करेंगे और मोल फ्रैक्शन एक्स ए दिया हुआ है, तो याद रखा करो। अब ये बात फिक्स, तो क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। ये तो आप जानते। अब मुझे क्या दिया हुआ है, खाली एक्स, और यहाँ पे देखो या तो पी ए या तो पी बी एक साइड रखना है, और एक्स ए तो है, एक्स ए कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स बी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए ले दूंगा, तो एक्स वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, ऐसे तो आपको याद ही रख लेना। गलती ये है, यहाँ पे आएगा एक्स। चलो तो पी नॉट बी साइड में रहेगा, यहाँ पे प्लस एक्स ए को कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा, पी ए माइनस पी बी। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड पी नॉट लेके किया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पी नॉट बी की जगह पी बी लेना है, एक्स ए पी ए माइनस पी बी, तो ए वाला आपका आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे अगर एक्स बी लिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पे लेना होगा पी नॉट ए। तो पी नॉट ए लिया हुआ, मोल फ्रैक्शन बी का लेना, और ये बी माइनस ए का, पी नॉट बी लिया हुआ तो मोल फ्रैक्शन ए का लेना है, और ए माइनस बी करना है, ये याद रख लेना है आपको। चलो आंसर डी, फिर से वही बात। क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन आपके सामने, कैसे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 40 ग्राम that should be dissolved in 114 gram of octane to lower its vapor pressure by 20%, is तो मास ढूंढना है। ये दिया हुआ है 114 और 20% डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या करेंगे, तो अगर ऑक्टेट का वेपर प्रेशर 100 रहेगा तो जो माइनस हो रहा है वो 20 रहेगा। तो हमें एक्यूरेट वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। चलो ये ऊपर 20 नीचे 100। अब ये ढूंढना है मास ऑफ द सॉल्यूट, तो इसको मोल को ढूंढेंगे, मोल को ढूंढेंगे, इसका मोलिकुलर मास भी उतना ही है, तो मोल 1 आ जाएगा। एन ढूंढ लो, तो 2 इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10n, तो 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 10n, तो n 8n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1/4। अब मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो क्या होगा, मास इज इक्वल टू n इंटू m, ये 1/4 है, ये आपका 40 है, तो आंसर आएगा 10। आंसर ए रहेगा। ऐसे सिंप्लीफाई करना है आपको, देखते जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आपके सामने है, वही बात है। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज गिवन when 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone, its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance is, तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, डेटा डाल दो, आंसर ला दो। यार आंसर इज 64.5। क्वेश्चन बढ़िया। ये भी एक फॉर्मूला जिसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो आपको इसमें से सही फॉर्मूला ढूंढ लेनी। P नॉट एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूशन का है। N1 and N2 are the moles of solute and solvent. Solute and solvent के moles दे रखे। The solution, then the correct relation between P and P naught। तो यहाँ पे देखो, या तो आपको P naught को सब्जेक्ट बनाना है या तो P को सब्जेक्ट बनाना है, और उसमें से सही फॉर्मूला लानी। तो कॉमन इक्वेशन हम जानते, P naught minus P upon P naught is equal to mole of solute and mole of solvent। एक थोड़ा करेक्शन देख लो कि भाई ये क्या है, N1 and N2 moles of solute, सही, and solvent। ये रिलेशन हम जानते। ऐसे तो बेसिकली ये रिलेशन आया इसी पर से, तो हमें रिवर्स गियर में काम करना पड़े। तो यहाँ पे कहा जाएगा, तो P को सब्जेक्ट बनाओ या तो P नॉट को सब्जेक्ट बनाओ, और सामने N1 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब जो भी आ रहा है उसको लाने का प्रयत्न करेंगे। हम इसी को ही सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अपने आप ऐसा फॉर्म आ जाएगा। तो पहले तो P नॉट अपॉन P नॉट ऐसा लिखा जाएगा, माइनस P अपॉन P नॉट ये भी लिखा जाएगा, इसको इंडिविजुअल कर दिया, इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। चलो ये कटेगा, 1 हो जाएगा। ये इस साइड आएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये अपोजिट साइड चला जाएगा, P अपॉन P नॉट। तब नेचुरली मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे P एक साइड रहेगा, P नॉट सामने चला जाएगा। चलो देयरफॉर यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू P। ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे ला देंगे, P नॉट, एक कटेगा तो आंसर क्या आएगा आपके समझ में आ गया। N1 गया, N1 गया, तो P नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू P। देख लो, P इज इक्वल टू P नॉट N2 अपॉन N1 प्लस N2, आंसर आपका C रहेगा। चलो आंसर देख लेते हैं। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। क्या है, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑप्शन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज 0, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज 0, vapor pressure of solvent is 0, vapor pressure of solution is more than vapor pressure of solvent, all of this। तो आपके सामने में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो तो उसकी वेपर बनेगी नहीं, वेपर नहीं बनेगी तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर 0 रहेगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, ए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज 0, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन आपको खुद कर पूछा गया, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इज,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, उसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मतलब वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। आंसर तो आप खुद ही लाओगे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो, आंसर आप खुद लाओगे, आंसर M2 इज इक्वल टू 180, सी आपका आंसर रहेगा। तो आपको आता ही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं है आपके लिए, सिंपल हो गए। ऐसे क्वेश्चन रिवाइज होते जाएंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ा जाए। एक क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा लॉजिकली भी। लॉजिकली कैसे, तो आप देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज भी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम of urea in a liter of water. Another solution is obtained by dissolving 68.4 gram of cane sugar, molecular weight दिया हुआ है, in 1 liter water. At the same temperature, the lowering of the vapor pressure in first solution is same as that of second solution. First solution is nearly 1/5 of the second solution. Lowering vapor pressure in the first solution is double than one of the second solution. तो सही आंसर क्या? तो lowering vapor pressure negative properties है, which is depends on number of particles. तो आपको दोनों केस में नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करना है और इसके हिसाब से कंपैरिजन करनी है। देखो यहाँ पे यूरिया और कैन सुगर को याद रखना, सुक्रोज है, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयंस प्रोड्यूस करने वाले नहीं है, तो इसका मोल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 12 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इज 6, मोल कितना होगा 12 अपॉन 6, तो 0.2 मोल हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है, वेट 68.4 कैन सुगर, मोलिकुलर मास 342, इसके मोल भी कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों केस में सिमिलर है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन सेम एज दैट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, दोनों का वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होने वाला है वो सेम रहेगा। उसको कुछ ऐसे भी लिखा जाएगा, लिख सकते हो आप ऐसे भी। आंसर आपके पास है ये 39 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा जाए और लॉजिकली आप अब तक जो समझे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और वेपर प्रेशर को, इसके हिसाब से ट्राई करो सॉल्यूशन इसका लाने का। चलो समझ भी लेते, साथ साथ में equal weight of CH4 and H2 are mixed in empty container at 25 degrees Celsius. मीथेन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दिया हुआ, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 इज, टोटल प्रेशर और H2 का पार्शियल प्रेशर, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, P H2 partial pressure of hydrogen is a mole fraction of hydrogen into P total. क्वेश्चन को समझो, द फ्रैक्शन ऑफ, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 इज, H2 से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर और टोटल प्रेशर, उसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो क्या रिलेशन है वो ढूंढना। तो कैसे ढूंढा जाएगा, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ
हाइड्रोजन गैस ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? YH2 is equal to NH2 upon NH2 plus NCH4। तो कैसे लाएंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे आपको एक और स्टेटमेंट दिया हुआ, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड H2 गैस। तो सपोज वेट ऑफ H2 is equal to CH4 is equal to W ले लेते तो मोल मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख देते वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, NH2 तो मिल गया। चलो मीथेन का मोल कितना होगा? तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 16। इसका सिंप्लीफाई कर दो, YH2 आपका आ जाएगा और वही तो आपका आंसर है। तो ये कैसे किया जाएगा? सिंप्लीफिकेशन अब समझाना नहीं चाहिए। ये आपका ऊपर हो जाएगा 8W प्लस W अपॉन 60। तो ये ऊपर जाएगा तो 16W अपॉन 2, 8W प्लस W तो ऊपर आएगा 8। तो सिंपल 8 अपॉन 9 आपका आंसर होगा। क्या होगा? सिंपलीफाई आप समझ चुके हो, इसको इतने डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन इज 8 upon 9, फ्रैक्शन इज 8 upon 9, आंसर इज 8 upon 9। चलो फिर से भी इसको आप लिख सकते हो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट। आंसर आपका रहेगा सी। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज होगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जाएंगे तब खाली राउल्ट्स लॉ की बात नहीं करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड है, पढ़ते जाओ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.11 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस is 15 gram of ether was found to be 1 degree Celsius higher than that of the pure ether। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से 0.1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस विल बी, Kb दिया हुआ है। तो एलिवेशन देख याद कर लो, डेल्टा Pb is equal to Kb into molality 1000 into W upon molar mass into W0। यहाँ पे I नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, 1 लेना है, ऐसा लिख के चलो, ऐसा सोच के चलो। तो ये आपका होगा 0.1, Kb की वैल्यू 2.60 इंटू 1000, वेट ऑफ सब्सटेंस 0.11 अपॉन मोलर मास जो आपको ढूंढना है, और W0 50। बस मोलर मास को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर मिल जाएगा। चलो देखते जाते हैं। फॉर्मूला वैल्यूज लिख देते हैं, मोलर मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, आपका आंसर 158। आंसर क्या आएगा? 158। तो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अब कुछ नई फॉर्मूलाज का भी एप्लीकेशन होगा,